ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, तो वहां भगवान ने अध्यात्म बताया है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, यानी तेरा आत्मा, तेरा स्वभाव वही आध्यात्म है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि विद्याओं में मैं, क्योंकि उस आत्मज्ञान से, आत्मविद्या से, उसको समझने से, उसको समाहित होने से बड़ा कोई भी इस संसार में विद्या नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पर क्या, उसी को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, क्योंकि वह आत्मा तत्व को समझ लेना ही ब्रह्म को समझ लेना है। बंधुओं, भूल में मत रहना, कितने भी आप तीर्थ स्थलों में घूम लो, कितने भी आप जो है ना धार्मिक कार्य कर लेना, कितने भी आप जो है संयम कर लेना, लेकिन जब तक आपने अपने स्वयं स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक कुछ नहीं पहचाना। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। तो सृष्टियों में जो भी संसार का सृजन हो रहा है, उसका आदि, अंत और मध्य, यानी रचना करने वाला, पालन करने वाला और इसको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और बंधुओं भगवान ने कहा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। अध्यात्म विद्या, ये भगवान को अर्जुन ने ये प्रश्न किया है 8वें अध्याय में, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिदैवम किम अधिभूतम किम उच्यते। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है, तो वह भगवान ने अध्यात्म बताया है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, यानी तेरा आत्मा, तेरा स्वभाव वही आध्यात्म है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि विद्याओं में मैं, क्योंकि उस आत्मज्ञान से, आत्मविद्या से, उसको समझने से, उसको समाहित होने से बड़ा कोई भी इस संसार में विद्या नहीं है। तो भगवान ने यहाँ पर क्या, उसी को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, क्योंकि वह आत्मा तत्व को समझ लेना ही ब्रह्म को समझ लेना है। बंधुओं, भूल में मत रहना, कितने भी आप तीर्थ स्थलों में घूम लो, कितने भी आप जो है ना धार्मिक कार्य कर लेना, कितने भी आप जो है संयम कर लेना, लेकिन जब तक आपने अपने स्वयं स्वरूप को नहीं पहचाना, तब तक कुछ नहीं पहचाना। वहीं पर पहुंचना बहुत आवश्यक होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि विद्या में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या में हूं, और विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद यानी जो निर्णय के लिए प्रक्रिया की गई और उसका जो परिणाम दिया गया, भगवान कह रहे हैं कि जो आपस में लड़ते रहते हैं लोग, उनका निर्णय करने का जो वाद है वह भी मैं ही हूं। अक्षराणामकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखम। आगे भगवान बोले, मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व नाम का समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूं, तथा सब ओर मुख वाला विराट रूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। अक्षरों में आकार, जिसका कभी नाश न हो, उसका नाम जो अक्षर है। अक्षर में कौन सी वस्तु ऐसी है कि जिसका कभी नाश नहीं होता। अक्षर में आकार में हूं, जैसे क, ख, ग, घ,
जो भी आप बोलेंगे उसमें असमाया हुआ है, वह ओमकार से ही उत्पन्न है, जिसका कदापि नाश नहीं होता, जिसका नाश न होने से ही हमारे भारत में, दूसरी भाषा में अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, उर्दू में हरूफ कहते हैं, और भाषाओं में भी कुछ बोलते होंगे। मुझे नहीं लगता कि दूसरी भाषाओं में भी कहीं अक्षर कहा गया। अक्षर हमारे भारतीय विद्वान, भारतीय वैज्ञानिकों की ये खोज है कि उन्होंने कहा इसको अक्षर, क्योंकि जिसका कभी क्षर न हो वह अक्षर। तो इसमें अकार सब में समाया होगा, ह प ल अ। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में अकार मैं हूं, और समासों में द्वंद्व नामक समास। बंधुओं में बहुत संस्कृत नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे विचार से द्वंद्व कहते, जैसे इसको माता पिता, पति पत्नी, या ऐसा जो जोड़ा जाता है, संभव है वही द्वंद्व होता होगा। भगवान कह रहे हैं क्योंकि समासों में द्वंद्व समास सबसे उत्तम माना गया है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं समासों में द्वंद्व नाम का समास मैं ही हूं। और अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, जो कभी समाप्त न हो, जो कभी खत्म न हो। आवे वा अक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल हूं, जो सबको नष्ट कर सकता है, सबको समाप्त करता है, लेकिन खुद समाप्त नहीं हो सकता। उसको कहा गया अक्षय काल धाता हम विश्वतो मुखम, और सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं कि सब ओर से मुख, चारों जिधर देखेगा उधर ही मेरा मुख है। अभिप्राय यह है कि भगवान सब ओर से परिपूर्ण है, सब ओर से परिपूर्ण है। उनके सभी ओर में, सभी दिशाओं में मुंह है, सभी दिशाओं में आंखें, सभी दिशाओं में कान है, सभी दिशाओं में हाथ है। अरे बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कर बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिन वास अशेषा। ऐसा उनका स्वरूप है जो हाथों के बगैर ही छू सकते हैं, नाक के बगैर ही सूंघ सकते हैं, आंखों के बगैर देख सकते हैं। ऐसा भगवान का अभिप्राय कि सब और सब है। ए विधि सकल अलौकिक करनी। इस प्रकार से परमात्मा की सभी करनी, सभी कर्म, सभी कर्तव्य हमारी अकल से परे के हैं, हमारी बुद्धि से बाहर के हैं, अलौकिक। इसलिए बंधुओं, सब ओर से मुख वाला, विराट स्वरूप वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, तो बंधुओं इसको निर्णय समझो कि वह तो सभी ओर से परिपूर्ण है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। आगे भगवान कह रहे हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम मुद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम, स्मृति मेधा धृति ही क्षमा। अर्जुन, सबका नाश करने वाला जो है, सबको जो नष्ट कर देता है, मार देता है, जिसको कहते मर गया, उसको, उस प्रक्रिया को करने वाला कौन, मारने वाला कौन, किसी को भी जो मार देता है वो कौन है, उसको कहा गया है मृत्यु। मृत्यु शब्द दिया गया है। तो भगवान कह रहे हैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न करने वाला, दोनों ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जितने भी फर्स्ट नंबर के कार्य हैं वो सब भगवान ने अपने को सिद्ध कर दिया है। सबका नष्ट करने वाला, सबको मार देने वाला मृत्यु भी मैं हूं, और सबको उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति का हेतु भी मैं हूं। जिस कारण से लोग पैदा होते हैं संसार में, उसका हेतु, उसका कारण भी मैं ही हूं। मेरे ही कारण वो पैदा हो रहे हैं। जितने भी प्राणी, जीव, भूत प्राणी यहाँ पैदा हो रहे हैं,
वो सब मेरे ही कारण हो रहे हैं, उनका हेतु भी, उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। ये कुछ गिनती भर के नाम लिए हैं। तो बंधुओं, अभी यहां पर हम विराम करेंगे। आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।